गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि क्लास में अपनी यूटिलिटी क्या होती है और इसके कुछ टाइप्स क्या होते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और हम कैसे अपनी सेंट्रल और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो बेसिकली क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर के साथ कुछ टॉपिक मर्ज है जिसमें होता है कि यूटिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होती है और अप्रोचेस टू यूटिलिटी क्या होती हैं, और फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर बजट क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हम डिफाइन करें तो ये स्टडी करता है हाउ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। बेसिकली ये कंज्यूमर का बिहेवियर डिफाइन करता है, जिसमें कि हम बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंज्यूमर क्या करेगा, या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, कि वो अपना कैसे बाय करेंगे या फिर अपनी रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करेंगे, अपने आइडियाज या सर्विसेज को किस तरीके से यूज करेंगे सो दैट दे कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। बेसिकली इसमें कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बिहेवियर को बता रहा है, वो बिहेवियर जिसमें वो क्या अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करेगा ताकि वो क्या कर सके, चीजों को खरीद सके। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, बेसिकली स्टडी हाउ इंडिविजुअल्स अलोकेट लिमिटेड इनकम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअल के पास 100 रुपीज है, तो वो उन 100 रुपीज से क्या क्या बाय करेगा, कौन सी गुड्स बाय करेगा, कौन सी सर्विसेज बाय करेगा, ताकि वो अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दे फोकसेस ऑन चॉइस, प्रेफरेंस एंड constraints, and this is also the basic and the foundation of demand analysis. Consumer behavior is the foundation of demand analysis. अब इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में, अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को देखें तो क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो सबसे पहले है हेल्प्स एक्सप्लेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है कि ये डिमांड्स और गुड्स को, सर्विसेज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। हेल्प फर्म्स इन प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिसीजंस। ये फर्म्स को प्राइसिंग और प्रोडक्शन में हेल्प करता है। Basis for law of demand and utility analysis. This is basically law of demand को दिखाता है और दर्शाता है। Helps policy maker understand consumption trends. तो ये पॉलिसी मेकर्स को कंजम्पशन ट्रेंड्स और वेलफेयर बताने में मदद करता है। अंडरस्टैंड सेटिस्फैक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये सेटिस्फैक्शन और डिसीजन मेकिंग को बताता है। प्रिडिक्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्सेस टू चेंजेस। तो इसके बेसिकली 3-4 फंक्शंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनिंग द डिमांड फॉर गुड्स, फर्म प्राइसिंग, बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, हेल्प पॉलिसी मेकर अंडरस्टैंड कंजम्पशन, अंडरस्टैंड सेटिस्फैक्शन, एनालाइज इफेक्ट्स ऑफ इनकम, प्रिडिक्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्सेस। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, क्योंकि यूटिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट डिफाइंस कंज्यूमर बिहेवियर। तो यूटिलिटी क्या होती है हम जानेंगे कि यूटिलिटी कैसे हम डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन और प्लेजर दैट कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। जो भी सेटिस्फैक्शन, प्लेजर किसी भी इंडिविजुअल को मिलता है व्हेन ही इज
consuming or a good. When he is consuming a good, the kind of satisfaction is the person is getting, that is utility. It is basically what individual is getting after consuming a good. तो वो एक satisfaction है. जैसे it measure the usefulness of product fulfilling need. अब इसका एग्जाम्पल है ड्रिंकिंग वाटर गिव्स यूटिलिटी व्हेन वन इज थर्स्टी. तो यूटिलिटी को हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी जब कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल अगर थर्स्टी है तो इफ ही कंज्यूम्स अ ग्लास ऑफ वाटर, तो जो सेटिस्फैक्शन एक ग्लास पानी पीने से उसे मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यूटिलिटी कहेंगे. यूटिलिटी इज नथिंग बट सेटिस्फैक्शन व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स by consuming a good or a product. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर गिव्स यूटिलिटी. ड्रिंकिंग वाटर गिव्स यूटिलिटी मीन्स एक ग्लास पानी पीने के लिए जब आप थर्स्टी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज यूटिलिटी. क्लियर. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यूटिलिटी को अगर हम बात करें. पहला है इट इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव इन द सेंस कि वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर कोई इंसान सेटिस्फैक्शन किसी को एक ग्लास पानी से मिलता है तो दैट इज ही इज गेटिंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन ग्लास ऑफ वाटर. और ऐसा नहीं है, कभी कभी सेटिस्फैक्शन किसी को एक ग्लास पानी से भी ज्यादा 2 ग्लास पानी से मिलेगा. तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है. दूसरा है रिलेटिव. चेंजेस विद प्लेस टाइम एंड सिचुएशन. मीन्स यहाँ अगर हम कहें तो हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम प्लेस चेंज कर दें, हम कोल्ड प्लेस पे चले जाएं, तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं होगी, हम उतना थर्स्टी फील नहीं करेंगे, तो हमारी सेटिस्फैक्शन हाफ ग्लास से भी पूरी हो जाएगी. तो वो प्लेस और टाइम और अगर फॉर एग्जाम्पल टाइम की बात करें तो ऑलरेडी अगर हमने हाफ एन आवर पहले पानी लिया है तो हम क्या है कि हम ज़्यादा थर्स्टी नहीं हैं. तो इस सिचुएशन में क्या है कि जब हम ज़्यादा थर्स्टी नहीं हैं तो हमें ज़्यादा यूटिलिटी की ज़रूरत नहीं है. तो इट इज़ रिलेटिव टू प्लेस टाइम एंड सिचुएशन. दैट इज नॉट मेजरेबल इन एब्सोल्यूट टर्म. हम यूटिलिटी को किसी एब्सोल्यूट टर्म में मेजर नहीं कर सकते, हम इसको हमेशा रिलेटिव में ही मेजर करेंगे. Then that is depends on intensity of want. हमेशा याद रखना यूटिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, कि हाउ इंटेंसिव यू आर, कितनी शिद्दत मीन्स आपको पानी पीने की लगी है, तो उसी के हिसाब से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल डिफाइन होगा. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. कितने टाइप की यूटिलिटी होती है. यहाँ हम कहेंगे कि देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स. एक होता है फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी की बात करें तो ये है कि चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड, कि अगर वुड से हम फर्नीचर बना रहे हैं तो वुड की इतनी यूटिलिटी नहीं होगी जितनी फर्नीचर की होगी. तो यूटिलिटी चेंजेस विद फॉर्म्स. तो वो यूटिलिटी अगर वुड की है, वुड से ज्यादा हम किसकी कर रहे हैं, फर्नीचर की कर रहे हैं, तो वो यूटिलिटी क्या है, फॉर्म यूटिलिटी है. बट प्लेस यूटिलिटी क्या है, मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गुड्स को मूव करते हैं तो वहां भी यूटिलिटी डिफर कर जाती है. एग्जाम्पल के बतौर जैसे बात करें तो जो चीज हमारे एरिया में अवेलेबल है हमें उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं होगी बिकॉज दैट इज इजीली अवेलेबल. बट अगर वही गुड्स किसी और जगह पर मूव कर जाए जहां उसकी डिमांड ज्यादा है, मीन्स दैट इज बीन यूज्ड और दैट इज बीन डिमांडेड बाय अदर, तो उस जगह पे हमें उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी. तो प्लेस जैसे ही चेंज हो जाएगा वैसे ही यूटिलिटी भी डिफर कर जाएगी. टाइम यूटिलिटी, स्टोरिंग गुड्स फॉर फ्यूचर यूज, कि अभी सर्दियों में जो चीज यूज होती हैं अगर हम उनको गर्मियों में स्टोर करें तो गर्मियों में उसकी यूटिलिटी कम होगी और सर्दियों में ज्यादा होगी. तो दैट इज बेस्ड ऑन टाइम यूटिलिटी. सीजनल यूटिलिटी भी कह सकते हैं.
सर्विस यूटिलिटी, जब हम अपनी सर्विस रेंडर करेंगे तो उससे जो यूटिलिटी जनरेट होगी दैट इज सर्विस यूटिलिटी। देन दैट इज पोजेशन यूटिलिटी, क्रिएटेड व्हेन ओनरशिप चेंजेस हैंड्स। तो ये जब एक ओनरशिप से दूसरे हैंड्स चेंज होंगे तो पोजेशन पे भी यूटिलिटी डिपेंड करती है। अब है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, और इसको हम अप्रोचेस टू यूटिलिटी भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अप्रोचेस टू यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में हम मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को कहते हैं। तो ये कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं? एक होती है कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन नंबर्स। क्या है? यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, या उसी नंबर्स को हम कहेंगे यूटिल्स। जैसे कि अभी आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, तो हम इसको 1 ग्लास ऑफ वाटर नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे? 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स। तो हमें 1 यूटिल्स वाटर कितना दे रहा है सेटिस्फेक्शन? 1 ग्लास पानी कितना दे रहा है हमें सेटिस्फेक्शन? 1 ग्लास पानी की बात करें तो हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है 1 यूटिल का। ये 1 glass of water is giving us 1 util of utility. 2 glass of water is giving us 2 utils of utility. Similarly, 3 glass of water will give 3 utils of utility. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम नंबर्स में अपनी यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं। हम नंबर्स में जब अपनी यूटिलिटी को मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच। और एक होती है ऑर्डिनल, कि हम जब अपनी यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो हम उस यूटिलिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? हम उसको ऑर्डर या रैंक दे देते हैं। जब हम ऑर्डरिंग और रैंकिंग कर देते हैं अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का, तो हम उसे कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो एक होती है कार्डिनल अप्रोच, एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच। अब कार्डिनल अप्रोच डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तो क्या है कार्डिनल अप्रोच? इट इज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच डेवलप की थी, जिसमें क्या है, अज्यूम यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। जैसे हमने अभी बताया कि जब हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर्स में तो उसको हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हम पढ़ते हैं वो होता है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल यूनिट्स। जितनी भी हमने यूनिट्स कंज्यूम करी हैं उन सब से हमें कितना यूनिट्स ऑफ या कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। हमने हमारी कोई भी, फॉर एग्जांपल 1 ग्लास ऑफ वाटर पहले हमने कंज्यूम किया, फिर मुझे लगा कि मैं और थर्स्टी हूँ तो मैंने 2nd ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, फिर मुझे लगा मुझे थोड़ा और थर्स्टी हूँ तो देन आई टुक 3rd ग्लास ऑफ वाटर। सो दिस विल बी 3 utils and this is my total utility. Fine. So हम total utility को बोलते हैं कि वो utility जिसमें हम ये बता रहे हैं कि मुझे maximum satisfaction मिला किसी भी goods को consume करने के बाद। Marginal utility, marginal utility क्या है? It is additional satisfaction from one more unit. It is additional satisfaction from one more unit.
कि अगर मैं एक और यूनिट किसी भी गुड्स की कंज्यूम कर रही हूं तो वो जो एडिशन हो रहा है मेरी यूटिलिटी में या मेरे सेटिस्फैक्शन में, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. So total utility is a summation of marginal utility. Total utility is the sum total of marginal utility. Marginal utility is additional satisfaction from each extra unit. तो हम जब टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम सारे यूटिलिटी को कंज्यूम करते हैं तो वो टोटल यूटिलिटी होती है. लेकिन जब हम एडिशनल कंजम्पशंस करते हैं हर एक यूनिट के बाद तो वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है. तो टोटल यूटिलिटी का कर्व अगर हम देखें, टोटल यूटिलिटी का कर्व अगर हम देखें तो द कर्व राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट एज कंजम्पशन इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे यूटिलिटी इंक्रीज करती है. वैसे वैसे यूटिलिटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है. लेकिन किस जैसे इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, उसका भी अभी रीजन बताएंगे कि व्हाई इट इज सो, कि अगर यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग रेट पे तो वो क्यों कर रही है. तो अब भी ये एक टेबल है, टेबल के थ्रू हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को समझेंगे. ठीक है. तो जब हमने एक ग्लास ऑफ वाटर, जब हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया तो हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10 यूनिट्स या 10 यूटिल्स. लेकिन जब हमने सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर लिया तो हमें एक्स्ट्रा कितनी मिली, 8. तो 10 प्लस 8 क्या हो गई, 18. और जब हमने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो हमें यूटिलिटी मार्जिनल कितनी मिली, 6 मिली. लेकिन टोटल कितनी हुई, 18 plus 6, 24. Similarly, fourth glass of water had marginal utility, that is 4, and 24 plus 4, 28. तो आप ट्रेंड से देखेंगे, इससे ट्रेंड से देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है. मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है और टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है. तो रिलेशनशिप अगर हम देखें मार्जिनल यूटिलिटी का तो पहला रिलेशनशिप है कि व्हेन एमयू सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग एंड पीयू इज इंक्रीजिंग, पहला है. तो दिस इज कि व्हाई दिस मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग और टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग. तो जब हम डिस्कस करेंगे फर्दर तो एज लॉन्ग एज एयू एमयू इज पॉजिटिव टीयू इंक्रीजेस, ये रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप आगे अगर हम बताएंगे तो वो ग्राफिकली बताएंगे. अभी हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, इतना पोर्शन, इसको इग्नोर कर देते हैं. वी हैव टू इग्नोर दिस, वी हैव टू जस्ट सी दैट कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा एडिशनल हो रही है, जैसे यहाँ प्लस प्लस, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी धीरे 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 एडिशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी हर एक एक्स्ट्रा यूनिट पे क्या हो रहा है, हम मार्जिनल यूटिलिटी डिफाइन कर रहे हैं कि यूटिलिटी इसमें कितनी हो गई, देन इट इज टोटल, देन अगेन इसमें टोटल. तो दिस वुड बी 10 plus 8, this is 24 plus 4, this is 28 plus 4. तो ये मार्जिनल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ, अगर हम ऐसे भी देखेंगे समेशन ऑफ एम यू, अगर हम इसको सम करेंगे तो दिस विल बी टी यू. अगर हम इसको समेशन भी करेंगे सबका तो ये टी यू इतने बराबर आएगा, विच शोज दैट marginal utility, total utility is the
समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ग्राफिकली देखेंगे हम कि ग्राफिकली ये कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम रिलेशनशिप देखें मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का, तो वही रिलेशनशिप यहां से पता चलेगा कि जब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पर, तो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड मीन डिक्रीजिंग है। व्हेन टीयू, दिस इज टीयू, दिस इज एमयू। जब टीयू इंक्रीज कर रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग रेट पर, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पहला रिलेशनशिप। व्हेन टीयू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एमयू इज डिक्रीजिंग, पहला रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप बात करेंगे, व्हेन एमयू इज जीरो। अगर हम इसको यहां बढ़ा के यहां दिखाएं तो ये यहां पे कहीं शो करेगा, सॉरी, जब हम यहां इसको दिखाएंगे तो जहां ये मैक्सिमम होगा टीयू, जहां टीयू मैक्सिमम होगा, एमयू क्या होगा, इट वुड बी जीरो, इट वुड बी जीरो। तो जब टीयू टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, इट विल बी जीरो। तीसरा क्या है कि जब ये डिक्लाइन करने लगेगी, टीयू डिक्लाइन करने लगेगी, तो ये नेगेटिव होगी, क्या होगी, एमयू वुड बी नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी जब ये डिक्रीज करने लगेगा, एमयू वुड बी नेगेटिव। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे हमने यहाँ बताया, राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एमयू डिक्लाइंस विद एडिशनल यूनिट, it becomes when reaches maximum when utility is zero। वही है जो भी मैंने बताया था, 3 पॉइंट कि सबसे पहला है जब मैक्सिमम होगा ये फॉल करेगा। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है या ये क्या बताता है। As more units of good are consumed, additional satisfaction decreases। तो ये लॉ कहती है कि जैसे जैसे हम अपना किसी भी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगती है। जैसे कि अभी हम कहने लगे कि अगर मुझे दिल कर रहा है कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो अगर मुझे चॉकलेट खानी है तो आई विल हैव होल चॉकलेट वन। ठीक है, एक खाने के बाद फिर मेरा दिल करेगा कि एक और खा लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है, मेरा दिल कर रहा है खाने का, देन आई विल कंज्यूम अनदर वन। ठीक है, जब मैं दूसरी खा लूंगी तो मेरा उतना दिल नहीं करेगा जितना मेरा पहले बार कर रहा था चॉकलेट खाने के लिए। तो सेकेंड टाइम में मेरी कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है। तो ये सीधा बता रहा है कि जैसे जैसे हम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगती है या घटने लगती है। दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। यहां हम चॉकलेट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जब मैं एक चॉकलेट कंज्यूम करती हूं तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 12 पॉइंट्स। लेकिन जब मैं सेकंड चॉकलेट लेती हूं तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 8 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, सॉरी यूटिल्स बोलते हैं ना, 8